नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय नगर निकाय इलेक्शन सर पर है और ऐसे में हम हर क्षेत्र का जो है लगातार भ्रमण कर रहे हैं। ए न्यूज़ की टीम आपको लगातार हर क्षेत्र की समस्याओं, हर क्षेत्र की जनता से आपको लगातार रूबरू करा रही है और हम पार्षदों से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब क्षेत्र की समस्या हमें पता चल रही है तो पार्षद से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने कितना विकास कार्य करवाया है और क्षेत्र में वो कितने दिखाई देते हैं। तो देखिए, हम यहाँ खरीकापुर के जो प्रथम वार्ड है वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ पार्षद पति राजन मिश्रा जी मौजूद हैं। यहाँ के मौजूदा पार्षद जो हैं पूनम मिश्रा जी हैं और ये उनके पति जो हैं राजन मिश्रा। पहले तो ए न्यूज़ को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं आपके क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता का बहुत शिकायत आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, किस टाइप की शिकायत आ रही? विकास कार्य तो लगभग पूरे किए गए हैं। विकास कार्य में हमको नहीं लग रहा कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत ही हो सकता बचा हो। 80% काम हमारे पूरे हो गए हैं। 10-20% 2 साल कोरोना काल की वजह से भी थोड़ा हम लोगों को दिक्कत हुई। 2 साल चाह करके भी हम काम नहीं करा पाए। तो 3 साल में जो विकास कार्य किए हैं यही आपको सामने दिख रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव घोषित होने वाला है, नहीं तो ये जो बचे हुए काम है ये भी लगभग हमको लग रहा है 1-2 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। कुम्हारखेड़ा आपके क्षेत्र में आता है, गांधीनगर आपके क्षेत्र में आता है, राजीव नगर आपके क्षेत्र में आता है। इन जगहों पर नाली की जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, जिसकी वजह से जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जनता का ये भी आरोप है कि जो पूनम मिश्रा हैं पार्षद हैं वो कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देती। नहीं, ये तो कहने की बातें हैं। जहाँ ज़रूरत होती वहाँ पार्षद भी जाती हैं, जहाँ नहीं होती हम तो डेली सुबह 8 से 10 वार्ड में भ्रमण ही करते हैं। जिस दिन से चुनाव जीते हैं कहीं ना कहीं जहाँ पब्लिक की समस्याएं होती वहीं खड़े होकर के उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। रही कुमार मंडी और जहाँ आप सीवर की बात कर रहे हैं तो सीवर हमारे पूरे वार्ड में कहीं है नहीं। अभी सीवर के लिए हमने माननीय राजनाथ जी को अपने यहाँ लेटर भी दिया है कि हमारे वार्ड में सीवर की व्यवस्था के लिए कुछ आगे उसमें कार्रवाई हो। और जल निकासी की जहाँ तक बात है तो पुराने ग्रामीण क्षेत्र का ये वार्ड है, कोई यहाँ पे एलडीए आवास विकास का कोई व्यवस्थाएं हैं नहीं, तो जल निकासी की भी थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि प्लाटिंग कर करके कोई कॉलोनी बसी है नहीं। जैसे जैसे खेत थे उनमें प्लाटिंग हुई, लोगों ने अपने अपने नालियाँ निकाली। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। जबकि एक नाला हमारे माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा महापौर जब थे उन्होंने एक नाला हमको दिया था, जो उस समय हमारी फूलमती रावत पार्षद थी। तो वो नाला हमारा मेन रोड तेलीबाग से जा करके लौंगाखेड़ा उधर डूडा कॉलोनी के पीछे नाले में गिरता है, जिससे हमको बहुत सी सहूलियत मिली हुई है। नहीं तो हो सकता कि हमारा तेलीबाग खरीका वार्ड जलमग्न ही रहता, जैसा कि आम दिनों में भी पानी भरा रहता, बरसात में तो बात ही छोड़ दीजिए। नगर निगम यहाँ लगता है, सभासदी लगती है, नगर निगम की जो सुविधाएं हैं वो आम जनता तक नहीं पहुँच पा रही है। कूड़े की जो गाड़ियाँ हैं वो भी घर घर जा कर के कूड़ा नहीं उठाती हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कूड़े के लिए अभी भी नगर आयुक्त साहब ने इको ग्रीन की व्यवस्थाएं थोड़ा इस समय बहुत ही लाचार। हम लोग ने कई बार महापौर जी से भी पहले भी कहा था, नगर आयुक्त जी से भी हम लोग ने निवेदन किया था कि इको ग्रीन को तुरंत हटा दिया जाए, क्योंकि इको ग्रीन पूरी तरह से काम कर नहीं रही है। जनता की पूरी शिकायतें हम लोग को सुनना पड़ता है। जनता हम लोग को फ़ोन कर करके प्रताड़ित करी रहती है कि उसके घर में कूड़ा 3-3, 4-4 दिन तक डंप रहता है। ऐसे संचारी रोग के लिए हमारी सरकार आगे काम कर रही है। संचारी रोग आगे कैसे इसको हम लोग को सही तरीके से इस पर काम कर पाएंगे जब लोगों के घर पे 3-3, 4-4 दिन का कूड़ा डंप रहेगा। 3-3, 4-4 दिन कूड़ा जब घर पे ही रहता है तो लोगों को काफ़ी इन्फेक्शन का भी डर रहता है। कोरोना काल में भी अभी कोरोना ख़त्म हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ और हालांकि अभी कोरोना के केस भी नए मिल रहे हैं। डेंगू जैसे जो बीमारी हैं, मलेरिया है, वो भी लगातार केसेस उसके बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं तो आम जनता को इनकी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। नहीं, यही बात मैं कह रहा हूँ कि 3-3, 4-4 दिन का कूड़ा जब घर में डंप रहेगा तो आदमी कैसे क्या करेगा? कूड़ा फेंकने की कहीं जगह है नहीं। हमने तो थोड़ा बहुत अपने कर्मचारियों को कह रखा है कि जो ठेलिया इधर उधर ले करके कूड़ा उठाते हो, जिसके घर में भी कूड़ा निकले उसको भी अपना ले करके उस ठेलिया में डलवा लिया करो, जिससे तो जो थोड़ी बहुत हम लोग व्यवस्था इको ग्रीन के बगैर कर सकते हैं नगर निगम के कर्मचारियों के जरिए, वो तो जनता को उसकी सुविधा हम दे पाएँ।
अंदर पीछे आपके ऑफिस के ठीक पीछे हम गए थे, इधर अंदर क्षेत्र में, ये भी आपका ही क्षेत्र लगता है। यहाँ की जो जनता है, इनका आरोप है कि आप तो क्षेत्र में दिखाई देते हैं लेकिन पूनम जी कभी दिखाई नहीं देती हैं, और समस्याओं का समाधान जो है वो बीएसपी के जो मुन्ना लाल कुरैल हैं उनके पास जाना पड़ता है अपनी समस्या लेकर के, और उसका जो समाधान है वो भी वो निकालते हैं। नहीं, मुन्ना लाल कुरैल अपना क्षेत्र देखेंगे, उनका देखने के लिए उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। हम अपनी क्षेत्र की जनता, हमारा 24 घंटे के लिए ऑफिस खुला रहता है, जिसमें 12 से 13 घंटा हम ऑफिस में पेपर वर्क करते हैं। 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहता है, कोई भी समस्या होती मोबाइल पे उसका तुरंत समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि पार्षद क्षेत्र पे दिखाई नहीं देती, जहाँ उनको ज़रूरत होती, जहाँ उनको बुलाया जाता वो भी जाती हैं। और जब मैं उनकी प्रतिनिधि के तौर पे पूरा काम देख ही लेता हूँ, उनको कहीं जहाँ भी जनता की जो शिकायत हुई वो शिकायत को दूर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। ऑफिस में कोई भी आए, यहाँ तक कि किसी वार्ड का भी कोई आता है, जनता कोई भी आती है, मैं उसका लिखने का आय जात निवास जो भी लिखना होता है वो करने का पूरा काम करता हूँ। बिजली की जो समस्याएं हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अंदर गांधीनगर की जनता को जो है बिजली की कुछ समस्याएं हैं, वो जो ट्रांसफार्मर लगा है उससे उनको रेडिएशन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उन सब से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स है। उनका कहना है कि पार्षद से बोल करके या फिर ऊर्जा मंत्री जो है उनसे कह करके इसका समाधान निकाला जाए। बिजली के लिए गर्मियों के समय में थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। पीछे हमारी बंगाली टोला है, राजीव नगर है, इन सब मोहल्लों में पावर बहुत ही कम होता है। इसके लिए हमने माननीय विधायक जी से बात भी की थी। माननीय विधायक जी ने उच्च स्तर पे इसके अपनी बात रखी है, और संभवतः इस बार ये समस्या हम लोगों के बीच में आनी नहीं चाहिए, जैसा कि विधायक जी का आश्वासन हम लोग को मिला है। अच्छा, नगर निकाय चुनाव आ रहा है तो अगली बार, इस बार जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं निकाय से, क्योंकि आपके अभी 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो 5 सालों में आपके कितने आने वाले क्षेत्र हैं? और चूँकि जो वार्ड है वो बटे भी हैं तो क्षेत्र काफ़ी बढ़े भी हैं, कहीं बढ़े हैं कहीं घटे हैं, तो आपके क्षेत्र में क्या हाल है? हमारा भी क्षेत्र बढ़ा है, लगभग हमारा ये देवी खेड़ा और ये हमारे सुभाष नगर, सरपोटगंज, पवनपुरी, ऐसे कुछ मोहल्ले, अम्बेडकर नगर, ये सब मोहल्ले हमारे बढ़े हुए हैं। और हमने इधर काम किया है, हमको कोई दिक्कत नहीं ना, इधर भी हम अपना समर्थन, हमारा जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहाँ हमको पूरा समर्थन मिल रहा है पब्लिक का, और ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। हम चुनाव फिर से जीतेंगे। फिर से आप जीतेंगे? लड़ने का प्लान है? तो पार्टी अगर आपको टिकट देती है, पार्टी टिकट देगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो किन मुद्दों पर इस बार आप खड़े होंगे? जनता के लिए क्या करेंगे? नहीं, विकास के लिए हम खड़े होंगे। विकास हमने इधर भी किया है, कुछ हमने बताया आपको, 3 साल का ही विकास हमारा दिख रहा है, 2 साल कोरोना काल में चले गए। और विकास हमारे जो भी एक हमारा मेन काम रह गया है मोहारी बाग से राजीव नगर की रोड का, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति में है, जिसके लिए लगभग एस्टीमेट बन चुका है और नगर आयुक्त जी ने भी उसमें सैंक्शन दे दिया है। हो सकता है कि वो काम 1-2 महीने के अंदर शुरू हो जाए। जैसे ही वो काम शुरू हो जाता तो हमारी मुख्य समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी। छोटी छोटी समस्याएं जो रह जाएंगी उसको भी हम कोशिश करेंगे। अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं करूंगा, नहीं कोई भी जीत के आएगा उससे मैं आगे की समस्याएं पब्लिक की जो दूर करवाऊंगा। महिलाओं के लिए आपकी सरकार बहुत ये करती है, बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन कई क्षेत्र में, कई ऐसे लखनऊ में ही ऐसी कई क्षेत्र हैं या फिर कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर महिला सीट थी और महिलाएं वहां खड़ी हुई हैं, लेकिन महिलाओं को सिर्फ वहीं तक रखा जाता है कि चुनाव लड़ने तक। उसके बाद जो है उनके बेटे या उनके पति जो हैं उनके पूरी देखभाल करते हैं, उन्हें क्षेत्र में बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता है। उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? ये आपका कहना गलत है। अब हमारी माननीय महापौर संयुक्ता भाटिया जी ने इस सख्त निर्देश दिया था कि सदन में केवल जो महिलाएं पार्षद हैं वही आएंगी, दूसरा कोई उनका प्रतिनिधि बन के या उनका पति वहाँ पे नहीं जाएगा। तो जो महिलाएं पार्षद थी वो वहाँ पे सदन में गई। महिलाओं के लिए तो अलग सदन भी बनाई गई है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही मौजूद। महापौर जी ने एक दिन महिलाओं के लिए सदन चलाया था, उसमें खाली महिलाएं गई थी। तो ऐसा कार्य हमारी माननीय महापौर जी सदन में कर रही हैं, तो महिलाओं का हम लोग कहाँ पीछे, हम लोग तो महिलाओं को और आगे करते हैं कि जितनी महिलाएं आगे निकले राजनीति में, अपना जितना टाइम दे पाएँ उतना अधिक अच्छा रहेगा। तो आप थे हमारे साथ पूनम मिश्रा के पति यानी पार्षद प्रतिनिधि खरकापुर वार्ड से, प्रथम वार्ड से, और इनके अंडर में जो कुमारखेड़ा, गांधीनगर जैसे वार्ड, राजीव नगर और कई ऐसे वार्ड हैं जो इनके अंडर में आते हैं। और इन्होंने बताया कि इन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए, इनके 5 साल पूरे हुए तो इन्होंने कितना कुछ काम किया और क्या कुछ किया है क्षेत्र की जनता के लिए। हालांकि क्षेत्र की जनता जो है, उन्होंने कहा कि पार्षद जो पूनम मिश्रा जो है वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन पार्षद पति जो है हमेशा वहाँ पर क्षेत्र में मौजूद रहते हैं।
और वो जायज़ा लेने के लिए क्षेत्र में हम हमेशा जाते रहते हैं। अब ऐसे ही हम अलग अलग आपके पार्षदों से और जनता की समस्याओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के।